नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरा दिन लाइव है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले हम लोगों ने ध्रुपद गायकी पर खूब सारी बातचीत करी, लेकिन कश्मीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस राज्य से मैं आती हूँ और कश्मीर से ही हम लोग आते हैं। तो मेरे साथ कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे जो हैं व्यक्तित्व हैं वो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है दिलीप लंगू जी। और दिलीप लंगू जी क्या कहते हैं ना, मतलब जैसे कश्मीर में घराना तो घराना नहीं था, लेकिन इनका जो पूरा परिवार है वो संगीत से ही जुड़ा हुआ है और कश्मीर के लोग वो भी घराना बन गया है। तो वो पूरा परिवार जो है उसने कश्मीर में संगीत में बहुत सारा कार्य किया है। और संगीत कश्मीर का कैसा है, क्या है, और जो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ उसके बाद जो कश्मीर के संगीत पर प्रभाव पड़ा, कश्मीर को जो हम बार बार ही मैं कहती हूँ कि एक कल्चरल वॉर की तरह भी अब हम उसे देखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम संस्कृति को भी कहाँ कहाँ खो रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दिलीप जी से मेरी जब बात हुई तो हमने इसी टॉपिक का चुनाव किया और हमने कहा कि आज हम आज की जनरेशन को इसी विषय से सबसे पहले जोड़ेंगे। मैं चाहूँगी सबसे पहले मोस्ट वेलकम ऑन दिस शो एंड वी आर, कहते हैं ना, मैं ऑनर्ड हूँ आज आप यहाँ पे हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी थोड़ी सी अगर आप इंट्रोडक्शन अपने वे में देना चाहें कि आपका पूरा परिवार कश्मीर से कहाँ से था और कैसे आप संगीत में आए और आपके परिवार ने संगीत में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा जन्म बड़ियार बाला श्रीनगर में हुआ, जो गणपतियार के बिल्कुल नज़दीक है, लगा हुआ है। बड़ियार यानी हेमसांग के मतलब राइटिंग्स में लिखा हुआ है कि वो जब कश्मीर आए थे तो बृहद विहार में ठहरे थे। तो बृहद विहार ही बड़ियार होता है, जो थोड़ा ऊंचा है। जो घाट हैं पूरे वितस्ता झेलम के, तो उनमें थोड़ा ऊंचाई पर स्थित एक क्षेत्र जो गणपतियार, बड़ियार, बसंत बाग, ये सब ऊंचाई पर है। तभी जब बाढ़ आती है दरिया में तो लास्ट में मतलब जब सबसे नज़दीक आता तो बड़ियार डूबता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये बृहद विहार इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसी बृहद विहार को हरी सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर सरदार रूप सिंह ने चुना था अपने पैलेस के लिए। अच्छा। तो हमारे घर के साथ लगा हुआ पैलेस हुआ करता था सरदार रूप सिंह पैलेस, जो बाद में ललदत स्कूल बना। अच्छा। ललदत स्कूल को फिर जो पता है सबको, एक बिल्डिंग माफिया जो होता है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो उसको ऑक्यूपाई किया, इलीगली ऑक्यूपाई किया। और उसके बाद में कुछ तो इंटरवेंशन हुआ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, तो उन्होंने कुछ किसी एनजीओ को वो हैंड ओवर कर दिया। आजकल वहाँ ललदत सेंटर हुआ करता है। अच्छा। जो एक मैरिज हॉल की तरह भी यूज़ होता है और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कुछ वहाँ रखी गई हैं, तो वो है, उसी के साथ हमारा घर है। अच्छा। तो ये भी एक संस्कृति का एक ये कहो कि एक क्षेत्र ऐसा जिसमें महान पेंटर, महान म्यूजिशियंस, महान ये ओमकारनाथ रैना जैसे और भट्ट साहब जो वहाँ पर हुए, बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर भी हुए, तेज किशन वल्ली हुए, तेज किशन रैना हुए, पंडित कृष्ण लंगू हुए। और वहीं श्री लंगू जी के परिवार में मैं भी एक सदस्य हूँ। मेरा जन्म उसी बड़ियार के घर में हुआ, जो आज भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब हम छोटे थे तो हमारे संस्कारों में ही संगीत जो आया, माता पिता की ओर से भी आया। मेरे पिताजी फ्लूट बजाते थे और चोरी चोरी बजाते थे, क्योंकि मनाही होती थी। संगीत को एक मतलब नीची नज़र से देखा जाता था। अच्छा। तो ही वॉज नॉट अलाउड टू प्ले। तो वो घाट पे बजाते थे, ऊपर कनी में जाके चोरी से बजाते थे। तो उनके फ्रेंड जितने भी थे वो खिड़कियों पे आके सुनते थे उनकी फ्लूट। तो वो कुछ डीएनए में है। तो आगे जब हमने अपने, जो मेरे चाचा जी भी हैं, गुरुजी भी हैं, पंडित कृष्ण लंगू जी, उन्होंने देखा कि ये कुछ उसमें है,
तो मुझे उन्होंने चुना इस चीज़ के लिए और ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरा संगीत की यात्रा शुरू होती है। और 1973 आई वॉज छोटा था, तो ये निक्कर पहनने वाली एज समझ लो। तो मुझे वो टैगोर हॉल ले गए और वहाँ पर उन्होंने मेरी आवाज़ में ललवाक रिकॉर्ड किया। शिव थैले थैले रोज़ान मोजान हिंद मुसलमान तुखई चुक्तपान परजान स्वय साहिबसी जनीजान। तो यहाँ से मेरी संगीत यात्रा शुरू हुई। तो तब हम ताल क्या होती है, लय क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। तो आते आते फिर दूरदर्शन आया 1976। मुझे एक मौका मिला फारूक नाज़नी साहब के प्रोग्राम में, जो जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए थे, ये प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं। बहुत अच्छे, एक डाली डाली नाम से प्रोग्राम था जिसके एंकर तारिक शाह थे और बहुत अच्छे अच्छे गायक, रीता कौल जैसे महान गायिका, और वो सब थे। मैं जूनियर था उन सब में। मुझे एक गाना गाने को मिला, तो वो सॉन्ग नाज़नी साहब ने ही लिखा था। तो यहाँ से एक प्रॉपर यात्रा शुरू हुई। और इससे पहले भी रेडियो में प्रवेश मिला 1975। कैलाश मेहरा और जो महाराज कृष्ण पंडित जी, ये दोनों गा रहे थे, तो उनके साथ कोरस गाने का मौका मिला और हमने वहाँ पर शुरुआत की धीरे धीरे। और ये संगीत यात्रा नॉन स्टॉप चलती गई। और कश्मीर में बहुत जितने भी वहाँ गेस्ट आते थे, स्टेट गेस्ट आते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, कोई भी मतलब सीनियर जो भी आते थे गवर्नमेंट के, तो आते रहते थे बैंकेट हॉल में, कभी शेर कश्मीर उसमें हॉल में, टैगोर हॉल में, कभी कहीं भी। तो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए हम चुने जाते थे और मौका मिलता था, जिसके चलते मैंने, जब तक मैं कश्मीर में था, अप टू 90, कुछ नहीं तो 14-15 भाषाओं में मैं गा चुका था। अच्छा। तो जिसमें स्पेशली मैंने राजस्थानी, बंगाली, रशियन और ये सब कर चुका था। मैं संस्कृत, फारसी, पश्तो वगैरह ये भी कर चुका था। तो ये कभी टेलीविज़न में, कभी रेडियो में, कभी स्टेज पे, वो सब। और 1979 मुझे मौका मिला पूरे भारत का भ्रमण करने का। तो चेन्नई गए, बेंगलुरु गए, हैदराबाद गए, और ये सब यात्राएं फिर पार्ट ऑफ दीज कल्चरल एक्टिविटीज़ होता ही गया। मुख्यतः जो हमारी ट्रेनिंग हुई उसमें फिर मुझे जब धीरे धीरे बढ़ता गया, तो पंडित टी के जलाली जी ने मुझे ट्रेन किया शास्त्रीय संगीत में। नॉट ओनली दैट, बांग्ला गीत जो है जब मैंने किया था, मुझे जब दिया गया वो बांग्ला गीत गुरु आमाय उपाय बोलो ना, तो उसमें मुझे उन्होंने पूरा एक दिन टैगोर हॉल के चक्कर लगा लगा के, चल चल के, बहुत यादें हैं हमारी, तो वो सिखाया उन्होंने उसी बाग में। और शाम को हमने परफॉर्म किया, और परफॉर्म ज्योति बासु के सामने किया। तो ज्योति बासु प्रेजेंट थे उसमें, क्योंकि उनके लिए ही वो स्पेशल प्रोग्राम किया गया था। उसमें कैलाश मेहरा जी ने मलयालम में गाया था, मैंने बांग्ला में गाया था, और बाकी लोगों ने अलग अलग कश्मीरी, उर्दू वगैरह सब, वो सब चल रहा था। तो ये संगीत यात्रा मतलब नॉन स्टॉप तब से चल ही रही थी कि लास्ट में हमने मलिका पुखराज आई थी वहाँ पर 89 में। तो उनको ट्रेन करने के लिए पंडित किशन लंगू जी ने मुझे और रूप कृष्ण कौल को डिप्यूट किया, और हम रोज़ जाते थे और मलिका जी को हम डैकडूइन वो फुटराव जीते बदिए मुशराव ये गाना सिखा रहे थे, जो उन्होंने बाद में दूरदर्शन से गाया। हाँ, वहाँ से गाया और बहुत ही काफ़ी फेमस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ही हम वहाँ पर थे, अचानक से जो कुछ भी हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। यूँ समझिए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मतलब उस टाइम पे आप इतनी लैंग्वेजेस कश्मीर में रह के ही सीख चुके थे? सीख नहीं चुका था, गा चुका था। गा चुके थे। देखिए, गाना अगर गाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई भाषा आती हो।
मुझे मतलब अगर मैं कोई गाना गा चुका हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो भाषा आती है। ये गाने में एक स्पंद होता है जो आप आत्मसात करते हो, तो उसको गाने में बहुत ही आनंद से, बहुत ही परफेक्शन से, जैसे आपको सिखाया जाए वो गाने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका अर्थ भी समझ आए। ये तो ज़रूरी है कि भाव आपको समझाया जाता है कि इस भाव से आपको गाना है, इसका थोड़ा सा मीनिंग भी बताते हैं। मगर वो भाषा मुझे आती नहीं है, बांग्ला मुझे आती नहीं है, पंजाबी नहीं आती है, या बाकी भाषाएं अरबी फ़ारसी, तो वो मुझे आती नहीं है। मगर मैं कम से कम 22 भाषाओं में तो गा चुका हूँ। तो जिसमें तमिल भी है, तमिल को मैंने कंपोज भी किया है कि हमारा संपर्क बहुत सारे लोगों से होता रहता है, तो हम सीखते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही एक ऐसी यात्रा है, क्योंकि जब हम कश्मीर की, मैं आपने जो प्रश्न किया उसके हिसाब से ही चलूँगा मैं। तो कश्मीर में हमने जब वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे तो पहले तो शौक में थे सभी कि क्या किया जाए, ये क्या हो गया। उन दिनों हम गुलशन गुलफाम रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा। उसका काम चल रहा था, स्क्रिप्ट्स जा चुकी थी, टीम आ चुकी थी, शूटिंग चल रही थी, 12 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके थे। और उन्हीं दिनों में उनको भी थ्रेट वगैरह जो दिया गया तो वो सब लोग भाग गए, आर्टिस्ट भाग गए, कैमरामैन भाग गया। तो फिर पूरा क्रू वहाँ चला गया। तो दूरदर्शन ने उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि फिल्म सिटी बॉम्बे में आप इसको शूट कर लो। अच्छा। और जब हम 90 में मैं वहाँ से डिस्प्लेस हुआ, अनसर्टिनिटी थी, तो उनको पता लगा कि मैं दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर बॉम्बे बुलाया। अच्छा। तो फिर हमने शुरुआत की वहाँ से। उसमें मैंने, नीरजा पंडित दोनों ने एक डुएट गाया था, वो बॉम्बे में रिकॉर्ड हुआ। बाकी गाने कश्मीर में रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड हुए थे। अच्छा। हाँ, वो उसमें जितने भी गाने थे, टाइटल सॉन्ग वहाँ रिकॉर्ड हुआ, मतलब श्रीनगर में ही। तो वहाँ से फिर हम बॉम्बे आए, बॉम्बे में वो रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद में एक बहुत बड़ा गैप आया। अब काम नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, तो एक शॉकिंग स्टेट जैसी है। अब फैमिली प्रेशर भी है कि अब क्या करना है, नौकरी करना है, ये करना है। पहले मन में था कि एक आर्ट लाइन में ही हमें जीवन यापन करना है, तो एक कंपल्शन सा आया। तो आई शिफ्टेड टू ट्रांसलेशन। मैं हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुका था, तो देन मैंने ट्रांसलेशन में पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन वो भी लिया यहाँ से, दिल्ली से। तो फिर आईआईटी दिल्ली में अनुवादक के तौर पे वहाँ पर भी काम किया मैंने, करीब 7-8 महीने, 9 महीने वहाँ पर काम किया। वो छोड़ दिया, फिर मैंने टीसीआई ज्वाइन किया एज अ सेल्स ऑफिसर। तो फिर मार्केटिंग, सेल्स, ये सब देखते हुए आफ्टर 7 इयर्स मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वहाँ तो मन नहीं लगता था। संगीत इतना मतलब हमारे जहन में था कि हम उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर ये यात्रा हमने सतत आगे बढ़ाई। यही हमने शुरू करना था, तो हमें हमारे मित्रों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, 1-2 सीरियल दिए। तो आई स्टार्टेड एज अ कंपोज़र, सीरियल कंपोज करना, ये करना, वो करना। अब ऐसे ही ये आगे बढ़ता गया। फिर एल्बम बनाना, करीब 45 एल्बम्स मैंने बनाए हैं, और जिसमें स्टेज प्लेज मैंने किए हैं। कृष्णागमन 93 में हमने एक रिवाइवल किया, जो आर्टिस्ट, मैंने देखा कि सब आर्टिस्ट जो है मतलब एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है, फिक्स में है, करना है क्या, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो मैंने एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। मेरे पास तो कुछ नहीं था, मगर एक विल थी कि इसको करना है। तो बूंज मैंने लिखा, बूंज यानी चिनार का दरख्त। ये एक इस टाइटल से मैंने कश्मीर के अलग अलग रंग जो हैं, रुफ है, वहाँ का वीगनाचुन है, वहाँ की मैरिजेस हैं, वहाँ के खेत में किसान कैसे जाते हैं, ये सब का एक मिश्रण जो है संगीत के माध्यम से
पंडित किशन लंगू जी को मैंने बुलाया और बहुत सारे लोग जो हैं वो आए, उन लोगों ने भाग लिया। करीब 50-60 लोग जो हैं उसमें पूरे भारत से, जयपुर से, बॉम्बे से, जम्मू से और कई राज्यों से आए और दिल्ली में हम गैदर हुए। 5 दिन हमने एक साथ बिताए, रिहर्सल्स होती रहीं, बचनगमा हमने किया उस पर। और मेरे मित्र हैं चंद्रमोहन जुच्छी, जो कि बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मगर उनसे हमने बचनगमा करवाया। पंडित किशन लंगू जी ने उनको ट्रेन किया, 5 दिन में उन्होंने सीखा और स्टेज ऐसा धमाल मचा दी उन्होंने कि मतलब पूरे विश्व में एक मैसेज चला गया। तब तो दूरदर्शन ही होता था, तब इतने सारे चैनल नहीं होते थे, तो दूरदर्शन वालों ने कवर किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वो मैसेज चला गया कि कश्मीर अभी जिंदा है। तो फिर वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने, करते गए वी रीच टू 98 में हमने देखा कि एक कल्चरल वॉर चल रहा है, जैसे आपने बताया, कल्चरल वॉर ऑलरेडी चल रहा है, हम पर कई चीज़ें थोपी जा रही हैं। तो उसमें से उसको काउंटर करने के लिए हमने अराइवल ऑफ कृष्णा इन कश्मीर किया। हाँ, कृष्णागमन नाम से, कि कृष्ण कैसे कश्मीर आते हैं। वहाँ पर गोनंद को, पहले गोनंद उनको चैलेंज करता है। गोनंद जरासंध का मौसेरा भाई था, तो जो जरासंध है वो गोनंद को मिस इन्फॉर्मेशन देता है और मिसगाइड करता है कि कृष्ण हमारा दुश्मन है, कैसे भी करके उसको ख़त्म करो। तो ये लोग गांधार जा रहे होते हैं किसी शादी में। गांधार में जो कोई राजा होता है उसकी बेटी की शादी होती है, कृष्ण और बलराम शादी में जा रहे हैं, तो बीच में ये गोनंद खड़ा हो जाता है अपनी सेना लेके, उनको चैलेंज करता है। कृष्ण 2-3 वार्निंग्स देता है, तो उनको पता है कि ये इसका तो अंत है अब। तो बलराम पहल करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं आप रहने दो, ये इसको मैं निपटा लूँगा। अल्टीमेटली गोनंदा मारे जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि कश्मीर का अब मतलब रूलर लेस हो गया। तो उसमें फिर उन्होंने सोचा कि ये यहाँ तक अराजकता फैल जाएगी, और कृष्ण ऐसे नहीं थे कि मतलब इस चीज़ को अलाउ करते। तो वो एज ए वेल विशर, एज ए फ्रेंड, उन्होंने ऑफर किया उनको कि हम ये सिचुएशन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने यशोवती को वहाँ के सिंहासन पर बैठा दिया। तो कई लोगों ने सपोज किया था कि एक फीमेल तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो ये कैसे आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर है ये पार्वती धरा है, ये पार्वती का शरीर है, तो यहाँ पर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। सो उन्होंने कन्विंस किया सब लोगों को, दरबारियों को, एडवाइजर्स को, राजगुरु हैं जो भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक राज्य के होते हैं, उन सबको कन्विंस किया और वो बहुत खुश भी हुए। ये नीलमत पुराण में वर्णन भी है कि उन दिनों में फिर कृष्ण नीति से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। अच्छा। हाँ, तो आपने विदुर नीति सुनी होगी, चाणक्य नीति सुनी होगी, कृष्ण नीति नहीं सुनी होगी क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हमें जो भगवत गीता से प्राप्त होता है ये कृष्ण नीति है। हमें जो कृष्ण के कुछ भी प्रसंग मिलते हैं वो सारा कृष्ण नीति है। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया है वही उनकी नीति है। तो वो उन दिनों शायद ऐसा कुछ फॉर्मेट रहा होगा, तो लोग अपने अपने राज्य चलाने के लिए ऐसी नीतियों का पालन करते थे। तो कश्मीर कृष्ण नीति पे चलता था। तो बहुत ही उसमें परस्यू करके फिर हमने, जैसे अभी हमने कृष्ण, जैसे हम 5000 साल पीछे गए, तो हमने अपने इतिहास को बताया कि हमारा इतिहास जो है ये 5000 साल से भी पुराना है। फिर अब लोगों ने और कुछ अड़ंगे डालने शुरू कर दिए और अलग अलग नामों से जगहों को बदलना शुरू किया। तो हमने एक और प्रसंग जो हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है, विद्यामल तंत्र में मिलता है हमें वर्णन महाराज्ञा प्रादुर्भाव का, जिसमें ये वर्णन है कि श्री राम जो हैं वो कश्मीर आए थे। हाँ, तो ये उसमें एक पूरा प्रसंग दिया हुआ है। तो हमारे वहाँ पर जो एक
बहुत ही फेमस लाइब्रेरी थी रघुनाथ मंदिर में ऊपर, रूपा देवी शारदा पीठ। 89 से पहले मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, तो मुझे एक डिसर्टेशन सबमिट करना था। तो मैं उस लाइब्रेरी में जाता था, अपना रिसर्च करता था, और एक लेक्सिकोग्राफी, कोश विज्ञान जिसे कहते हैं, उस पर मैं काम कर रहा था। तो शब्दों का मुझे कलेक्शन करना था। तो वो वहाँ उन लाइब्रेरीज में जो अच्छी अच्छी डिक्शनरीज होती थी, उनसे मैंने वो प्राप्त किया। और जब वहाँ से निकला, मैंने सबमिट किया, और बहुत ही मतलब शॉकिंग था। वो सारी लाइब्रेरी आग के हवाले कर दी गई, सारे एक भी बुक नहीं बची वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है हमसे छिन गई हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहीं है नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक अभियान सा छेड़ दिया था। हमारे आने से पहले ही कई सौ साल पहले 19वीं सेंचुरी में स्वामी राम जी आए थे। स्वामी राम जी जो है इस चीज़ को देख चुके थे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो वो फतेहकदल से उनका वो होता था। मंगलेश्वर भैरव से वो अपने प्रवचन देते थे, लोगों को सिखाते थे, योग शैवागमों का ज्ञान देते थे, वगैरह वगैरह। फिर फतेहकदल में जो स्वामी लक्ष्मण जी के पिता थे, नारायण जी, उन्होंने अपना एक ऐसे ही वैकेंट पड़ा हुआ घर जो था उनको दे दिया कि आप यहाँ से ऑपरेट करो, यहाँ आप रह लो, यहीं पे आप अपने शिष्यों को बुलाओ, यहाँ पर अच्छा रहेगा, हमारे भी किसी काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है घर, तो आप इसे रख लो। तो वो आश्रम बन गया। उस आश्रम में प्रताप सिंह जी का आना जाना रहता था। जो महाराजा प्रताप सिंह थे वो आते जाते थे वहाँ पर। तो वो इंसिस्ट करते थे स्वामी जी को, मुझे सेवा दीजिए, मैं क्या करूं। तो एक बार तो उन्होंने टाल दिया, यूजुअली बताते नहीं थे, मगर एक बार उन्होंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाओ। तो प्रताप सिंह ने एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, ये सब तब बनाया, ये उनकी प्रेरणा से बनाया। ये तो हो गया। अब फिर आए कि हमें और सेवा बताइए। तो ऐसे आते रहते थे, क्योंकि राजा महाराजा संतों मुनियों के पास जाया करते थे, और जो हायर कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश सेंट होते थे वो सब ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन करते रहते थे। इस बार उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रंथ शारदा में, मैन्युस्क्रिप्ट में, शारदा लिपि में जितने भी ग्रंथ हैं कश्मीर में, जो भी मिलेगा उसको देवनागरी में कन्वर्ट कर दो। ये वो देख चुके थे कि शारदा एक दिन लुप्त हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ये काम उनको दिया, और उन्होंने कलकत्ता से कोई बनर्जी या कुछ ऐसे बंगाली स्कॉलर थे, उनको डिप्यूट किया एज ए हेड। तो वहाँ पर एक पूरा एक डिपार्टमेंट खोला गया इस चीज़ के लिए। तो उस डिपार्टमेंट में ये सारा रिसर्च हुआ, ट्रांसलेशंस हुए, ट्रांसलेशन नहीं, कन्वर्जन्स शारदा से देवनागरी में। देवनागरी में ये 700 ग्रंथ हैं, और 700 ग्रंथ उसी दौरान वो पब्लिश हुए। कलकत्ता प्रेस से, पता नहीं कहाँ प्रेस से, वहाँ भी प्रेस था कोई। तो ये प्रेस में होने के बाद में पूरे भारत में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनमें वो बुक्स गई। सो ये प्रिजर्वेशन हुआ, एक नॉलेज बैंक जो है वो प्रिजर्व हो गया। वो वजह है कि आज हमें धीरे धीरे ये सब ग्रंथ मिल रहे हैं। और आज ये मूवमेंट चल रही है कि शारदा को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। अब वो दोबारा से वो ग्रंथ शारदा में लिखे जाएंगे। कुछ तो लिखे गए हैं, कुछ लिखे जाएंगे, और ये काम बहुत आगे तक चलता रहेगा। मुझे तो लगता है कि ये एक परिवर्तन का युग है। परिवर्तन में हर्डल्स तो आती हैं, हिंसा भी होती है, सब कुछ होता है, ये स्वाभाविक है। और हमें जितना भी हमारे पास हम काम कर रहे हैं, ललवाक पे रब्बानी के वाक हैं, रिजदत के वाक हैं, और कई लोगों ने वाक कहे भी हैं, जैसे बिमला रैना जी हुई, और मैं भी थोड़े से वाक लिखता भी हूँ। तो वो चीज़ें अब आगे एक वो परंपरा 700 साल की जो ललित ने शुरू की थी, रिवाइव ही नहीं हो रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है। तो इसमें एक पूरा क्रेज हो गया आजकल कि ललवाक
मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं पूरे दुनिया में। आजकल मैं 3 फ्रेंच सिंगर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ वाक लिए हैं और वो अपने स्टाइल में उसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट सा चल रहा है। तो कश्मीरी भाषा जो है आजकल बहुत आगे जा रही है। एक जैसे अंग्रेजी लोगों के पास पहुंच गई, धीरे धीरे वो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसमें सैकड़ों साल लगे होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद एक दिन आएगा कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज ग्लोबल पॉपुलेशन का कश्मीरी को भी समझेगा और कश्मीरी का जो कुछ भी कंटेंट है उसके ट्रांसलेशंस तो अवेलेबल हैं, और ट्रांसलेशंस के लिए हमारे लोग होने चाहिए जो उसको अच्छे से समझते हैं। नहीं तो गलत अनुवाद से गलत मैसेज भी जा सकता है, जो ललवाक के ऊपर अक्सर हुआ है। तो ये हमारी संगीत की यात्रा, इन्हीं ये तो ध्वनियाँ हैं जो जिनके सहारे हम चल रहे हैं। तो ये आपके पास ये ललवाक ही है? हाँ, ये ललवाक है। आप अगर जरूर मैं सुनाता हूँ। सबूर छीजुर मरस्तनूनी छनटुट कुस सबूर छीजुर मरस्तनूनी छन टुट कुस सबूर छी सन सुंदी टूरी मोल छी थोत है कुस निश द्राव क्या गोई हस्त हस्या सीजान रूह निश मोर द्राव क्या मुछी क्या रूद बाकी क्या गौफान Açım herince peçukan go Abakçan pyom yatraz dane Mazbag baz raskul furusvan go Tirth ruspan go usmal zane। लल्लत का एक मैसेज है जो वो कहती थी। तो मैं लोग तो इसका अनुवाद करते हैं, मैं अनुवाद को मतलब अवॉइड करता हूँ। इसको गाना ज़रूरी है। जब आप गाते हैं तो आप जैसे सबूर, तो आपके भाव अंदर में सबूर सब्र के भाव आते हैं। तो आपको तो मालूम है ये शब्द कौन सा है, अनुवाद करने की क्या आवश्यकता है। मतलब कश्मीरी जो भी है उसको तो पता है सबूर क्या है। तो जब आपके भाव सबूर के आए तो ऑटोमेटिकली आप उस मोड पे मतलब थम से जाते हो। फिर जूर, तो जीरा जो है किचन में यूज करते हैं, मर्च जो पेपर होता है, और नमक। अभी देखिए इनके पीछे भाव काम करता है, इनके पीछे गुड हेल्थ काम करता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपके जीवन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब आप इसको जीभ पे डालते हैं मर्च को, पेपर को, तो तीखा लगता है। कौन खाएगा, कोई ऐसे मुट्ठी भर थोड़े खा सकता है। तो हल्का सा, इतना सा ये भाव है इसमें पूरा। तो और उसके बाद में सबूरशी स्वनसुन टूरी, देखिए फिर से सब्र का भाव आया, फिर से सोने की बात आई, गोल्ड जो होता है। स्वनसुन टूरी, टूर एक पात्र है कश्मीर में। टूर में बहुत पुराने ज़माने में डिशेस रखी जाती थी,
जैसे बहुत बड़ा बाउल है उसमें वो रखे जाते थे, या कुछ लोग छोटे वाले टूर में खाना भी खाते थे। जैसे कोई कहता है कि मैं थाली में नहीं खाऊंगा, मुझे कोई बाउल में दे दो, तो ये वो हमारा बाउल हुआ करता था। छोटा टूर, बड़ा टूर, उससे भी बड़ा टूर। तो टूर का प्रयोग बहुत तरह से होता था। तो किसी के घर कुछ हमने पकवान बनाए हैं तो उन पकवानों को हम उस टूर में भेजते थे। अच्छा। तो ऐसा होता था। मॉलची थोत है उसकुस। अभी देखिए यहाँ पर दो भाव हैं। एक तो है जीभ से जुड़ा हुआ, टेस्ट से जुड़ा हुआ, कि ज़्यादा अगर तीखा कोई चीज़ है उसको हम बहुत थोड़ा सा खाते हैं, खा पाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज़ है सनसुन टूर जो है, सोने का जो बाउल है, इसका ये बहुत कीमती है। ये कौन परचेज कर सकता है? तो यहाँ पर अपने लिमिटेशंस की बात है, हमारी पहुंच की बात है। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जीवन में जो हम कर सकते हैं एफर्टलेसली, कंफर्टेबली। ललित सिंबल्स में बात करती थी, प्रतीकों में बात करती थी। वो ऐसे ही नहीं कुछ बोलती थी, मगर ललित जब बात करती थी वो, जैसे आप देखिए हमारी चेतना के अलग अलग स्तर हैं, ठीक है। परापशंति, मध्यमा, वैखरी आपने सुना ही होगा। तो उनकी जो बात है वो परा से भी ऊपर से आती थी। मतलब जब वो कुछ कहती थी वो बीज मंत्र जैसा होता था। उसका जो प्रभाव है उसी वक्त इंस्टेंट होता था। और वो प्रभाव ही है कि ये 700 साल भी गुजर चुके हैं, आज भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका हमें एक वो अकीदा समझ लीजिए, इसको बहुत ही मानते हैं। और इसको बहुत ही मतलब समझ से बाहर की भी है चीज़, मगर जहाँ लोग हमें समझाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। इसलिए ये जीवंत प्रथा जो है, एक कश्मीरी भाषा का पहला प्रयोग इसको कहा गया है कि यहाँ से कश्मीरी हमारे सामने प्रकट हुई है। तो उनको कश्मीरी की पहली कवयित्री भी कहा गया। और कश्मीर का जो आजकल जो कश्मीरी यूज़ में आती है उसकी अधिष्ठात्री भी कहा गया। तो ये ललित का योगदान है। और ललित के बारे में कई सारे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमारे सामने हैं। तो किसी हिस्टोरियन ने उनको लला आरिफा भी बोला, जो कि बहुत ही सुंदर नाम है। आरिफा वही है जो नुंद ऋषि ने कहा कि जिसको आपने अमृत दिया था, मेति दी है, मेति दी तुथी दाई है ईश्वर, मुझे भी ऐसा अमृत पान कराओ। तो अमृत पान करने वाली अल्लाह लला आरिफा होती है। तो नाम तो बहुत अच्छा है। जैसे पर्शियन कोई स्कॉलर होगा तो अपनी भाषा में ही बोलेगा, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हीरो हो सकता है, जिसके ऑडियंस जो है कोई भी हो सकती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। एक मत से सब उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। ललित भी एक ऐसी शख्सियत थी, उसको दुनिया का कोई भी शख्स उनका दीवाना हो सकता है। फ्रेंच गायिकाएं मुझे अप्रोच कर रही हैं कि हमें ये ललवाक सिखाइए। उनको कहाँ ललित पता है, मगर उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं। हम लोग जैसे अभी उत्तर प्रदेश गए थे तो हम लोगों ने कश्मीर पे, जैसे अभी ये सब चल रहा था, तो हमने बात की, वहाँ लोकल लोगों से ही बात की। तो उसमें से 2 से 4 लोग थे जो ललित को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, कश्मीरी, वो वहाँ के लोकल लोग थे। ललित का नाम पूरे विश्व में पहले ही फैल चुका। जब हम कश्मीर में ही थे ऐसा बोलते थे कि विश्व की 35 भाषाओं में ऑलरेडी अनुवाद हो चुका है। बाप रे। तो ये हमारे कश्मीर के 2 ऐसे दिग्गज, बहुत ही टॉवरिंग पर्सनालिटीज, ललित और अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली तंत्रालोक तो 40-50 भाषाओं में हो चुका है। तंत्रालोक की तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स हैं, वहाँ पर तंत्रालोक स्टडीज़ होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं है।
जो हमारे देश का योगदान है पूरे विश्व को अभिनव गुप्त के माध्यम से, वो हमारे देश में नहीं है, विदेशों में है, वो ब्रिटेन में है, वो यूएसए में। ऐसे मतलब हमें जो भी कुछ इनपुट्स आते हैं, हमें देखते हैं कि देखिए बाहर के लोग कैसे आपको सीख रहे हैं। बाहर के लोग हमारे ग्रंथों से विज्ञान निकाल रहे हैं। वैज्ञानिकता कितनी छिपी हुई है वेदों में, पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, शुक्र नीति में। ये भी मैं बहुत पहले पढ़ा था, श्रीनगर में ही था मैं। श्रीनगर के बाद मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया। शुक्र नीति में डायनामाइट का जिक्र है, ऑलरेडी मेंशन है ये सब चीज़ें कि डायनामाइट कैसे बनता है, ये चीज़ कैसे बनती है, वो चीज़। एक रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही एक मेंशन है, उसमें लक्ष्मण को राम बोलते हैं कि देखो सूर्य में एक ब्लैक स्पॉट है। तो वो ग्रंथकार लिखता है कि उनको ब्लैक स्पॉट कैसे दिखा सूर्य में। दैट मीन्स उनके पास कोई यंत्र रहा होगा या कुछ ऐसा मैकेनिज्म था उस वक्त कि उनको ऐसी चीज दिखी, ब्लैक स्पॉट दिखा। आज वैज्ञानिक कुछ यंत्रों की सहायता से सूर्य का एनालिसिस करते हैं, और भी ज़्यादा दूर जो ग्रह हैं उनका एनालिसिस करते हैं। एक बात है, मगर हमारे यहाँ अब ये स्टोरीज में है। हमारे यहाँ ये, क्योंकि वेदव्यास जी ने एक ऐसी परंपरा डेवलप की कि ये सब खत्म हो सकता है, मगर कहानियों के माध्यम से ये जिंदा रहेगा। तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें एक आशीर्वाद भी है इस भारत भूमि को कि हमारे यहाँ ये परंपरा चली कि कहानियों के माध्यम से हमारी सारी चीज़ें प्रिजर्व रही, आज एक्सप्लोर हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। आपने कहा ना कि देश में नहीं है हमारे, तो ये है कि देश में तो नहीं है, लेकिन कश्मीर में भी नहीं है। कश्मीर जहाँ से आ रहा है, हाँ, कश्मीर में वहाँ पे भी नहीं है। कश्मीर में अभी मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। मैं जब हम बात करते हैं ना कि नहीं है, वो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे हमें अभिनव गुप्त का जो योगदान है, स्वामी लक्ष्मण जी की ईश्वर वाली संस्था जो है वो तो करते ही हैं। और उन स्वामी जी के ये एक चेन था जो स्वामी राम जी से, आफ्ताब जी के माध्यम से स्वामी लक्ष्मण जी तक पहुंचा। और लक्ष्मण जी जो हैं उन्होंने पूरे विश्व में इसको प्रचारित किया। और कई सारे लोग हैं जो इसमें, लक्ष्मण जी एकेडमी है और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे या एक कलेक्टिव लेवल पे इस दिशा में काम करते हैं। मरा नहीं है, जीवित है ये सब। अब धीरे धीरे लोग इसकी ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये सब अच्छे से मतलब अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा, तो हम उसकी उम्मीद करते हैं। अभी हम जब यहाँ से आ रहे हैं ललदत के वाग से, हम 400 साल पीछे जाते हैं तो अपने हमारे यहाँ से तो रूपवाणी का योगदान है। रूपवाणी एक कहते हैं कि शायरिका का अंश अवतार थी। ये हमारा पूरा जो एक राजनीतिक उथल पुथल का समय था, ललदत के वक्त तो शुरू हुआ था। और यहाँ आते आते तो बहुत ही पैनिक था, लोग बाहर नहीं आ पाते थे, चोरी चोरी मंदिरों में जाना, सीक्रेटली जाना, अर्ली, बहुत ही अर्ली मान 2-2:30 बजे रात को चुपके से मंदिरों में जाना, ये सब होता था। हमारे यहाँ ये भी होता था कि कश्मीरी में कोई पब्लिकली बात नहीं कर सकता था। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हो गई थी। उसके उस इन्फ्लुएंस के चलते हमारे जो संत हैं, हमारे जो कवि हैं, उन्होंने फारसी में लिखना शुरू कर दिया। फारसी में लीलाएं लिखी गई, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो अभी भगवान गोपीनाथ जी पे जो फिल्म बनी, तो उस फिल्म में मुझे 3 भाषाओं में गाने का मौका मिला। एक भगवान जी एक हरि पर्वत पे बैठे हैं, वो सीन है, वहाँ वो गाते हैं वंदे शिला त्वमीश्वरी श्री शारिका देवी नमः। ये स्वामी कृष्णकार ने ये कविता लिखी है, ये लीला लिखी है, जिसमें पूरा वर्णन है भगवती का, शिला का, जो दिव्य शिला है। सुना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वंदे शिला
त्वमीश्वरी श्री शारिका देवी नमः। वंदे शिला त्वमीश्वरी श्री शारिका देवी नमः। मिहिरे चराचर सुंदरी श्री शारिका देवी नमः। भगवती की पूरी एक एक श्रद्धा सुमन जिसको अर्पण करने को बोलते हैं, वो उसमें मेंशन है। जहाँ आ रहा ऐसे ऐसे प्रतीक नाम है, गैलेक्सीज का इसमें वर्णन है, इसमें बहुत सारे उपमाएं हैं जो फारसी में है सारे, मगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के एज इट इज हैं। महालक्ष्मी, तो उस समय में फारसी इतनी पॉपुलर हो गई थी कि अब लोगों ने फारसी में ही लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन हम लोग संस्कृत पहले फॉलो करते थे। हाँ, पहले हम संस्कृत ऑफिशियली फॉलो करते थे। कहते हैं कि एक अपनी भाषा भी रही होगी, क्योंकि क्षेमेंद्र कहते हैं कि यहाँ की औरतें, उनके राइटिंग्स में है, अपनी मातृभाषिक अधिकार से संस्कृत बोलती हैं। दैट मीन्स कि मातृभाषा कुछ और रही होगी, कुछ तो रही होगी जिसका हमें पता नहीं है, जो अनुमान से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई छुमु संप्रदाय और इनकी बातें करते हैं। फिर जब ललदत तक आते हैं तो कश्मीरी का एक रूप सामने आ जाता है। ललदत वॉन्डरिंग सेंट है, वो कहती है तो कुछ लोग उनका पीछा करते करते वो नोट करते हैं। ये ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि उनको तो कोई केयर नहीं थी कि लिखना है, कुछ नहीं। उनके लिए किसी को देखा तो कुछ बोल दिया, ऐसा था, कुछ बोल दिया तो उन्होंने नोट कर लिया, तो ऐसा प्रिजर्व हो गया। उन सब लोगों को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ये प्रिजर्व किया, हमारे लिए गोल्डन ट्रेजर है, उससे भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये परंपरा बनी, इम्पैक्ट बना, लोग इंस्पायर हुए, जो सनातन है वो खत्म नहीं हुआ। ये वजह है जब हमें ये, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो बाहर से आया, इस्लामिक इन्फ्लुएंस जिसको सीधे कहना चाहिए, ये कोई छिपी बात नहीं है, उसने कश्मीर को पूरा बदल दिया। जब बदल दिया तो हमारा कुछ तो होना चाहिए था जिससे हम जीवित रहते, और वो बीज यही है, ललवाक। ललवाक ने हमें जीवन दान दिया है। आज अगर हम इस शरीर में है, एक बट के शरीर में है, बटनी के शरीर में है, वो सारा श्रेय ललदत को जाता है कि उन्होंने हमें जिंदा रखा, शैवागमों से एक सहज भाषा से अवगत कराया, और ये रिपीटेडली हम हर घर में ललवाक तो मुंह से निकलता ही था। मैं ये भी, क्योंकि तो उस समय पे जब वो थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहे थे तो ऐसा भी कहते थे लोग कि ललदत ने वो सारे वर्सेस कहे थे जो आज हम कश्मीर में देख रहे हैं। ऐसा है कि कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हुई बाद में, तो ये ललदत है किसी न किसी वे में दिशा दे रही थी कि ये होगा। इसमें क्योंकि जब ओरल ट्रेडिशन में एक काव्य फंस जाता है तो लोग अपने मनगढ़ंत चीजें भी बनाना शुरू कर देते हैं। उनके जन्म से रिलेटेड कोई कहता 7 जन्म देखे थे, ये हमें उसमें नहीं, जो काव्य का मूल काव्य है इसमें मिक्स भी किया गया है। मैं अगर अभी हम जब कर रहे थे 2003 में, मैंने ललवाक का पूरा संकलन जो है रिकॉर्ड किया। उस संकलन को रिकॉर्ड करते करते मुझे ये लगा कि ये तो शेखुल आलम का ये है, शुक है, ये वाक है ही नहीं, ये तो रूप भवानी का वाक है, ये तो ललदत का है ही नहीं। हाँ, मिक्स हो गया था। और जो उस वक्त रिसर्च जिन्होंने किया था MK रैना जी ने, जो थाने में बॉम्बे में होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके उसमें मेंशन किया था कि ये नुंद ऋषि का है, ये रूप भवानी का है, ये यहाँ मिक्स हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये जो वाक है ये ललदत का है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भाषा आप बोलते हो
वो तो आप अपने जीवन काल में उसको निभाते हो ना पूरा अपने तो उसका जो टेम्पो है, उसका जो भाव, उसका जो यूसेज ऑफ सिंटैक्स है, शब्दों का यूज है, वो तो सेम रहेगा ना। वो तो ये नहीं है कि आप 10 भाषाओं का इधर उधर करके आप बोलोगे। तो उस अधिकार से, उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ललदत के वाकों में जो कुछ वाक हैं वो जोड़े गए जो उनके है ही नहीं, जिसके आधार पर ये बताया जाता है कि वो ऋषि परंपरा की वो हैं, मतलब इनिशिएटर हैं, या नुंद ऋषि को उन्होंने जो है वो खड़ा किया था, उनकी गुरु थी वो, ऐसा भी बोलते हैं। और तब जाके वो ऋषि परंपरा में उनका सबसे ऊपर का स्थान बताते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब वो बहुत ही अच्छी एज में थी तब जाके नुंद ऋषि का जन्म हुआ था, और वो दूध नहीं पी रहे थे। तो ललदत ने ये कहा कि जन येल मंचोग ने चाणक्य शुक मंचान, वो माँ का दूध नहीं ले रहे थे। तो अब लोगों ने क्या स्टोरीज बनाई कि ललदत ने उसे दूध पिलाया। ललदत ने दूध नहीं पिलाया, दूध उन्होंने अपनी माता का ही पिया, जो उनकी मदर थी उनका ही दूध लिया उन्होंने। मगर उन्होंने उनको अवेयरनेस ललदत ने दी, चेतना जगाई, तो वो गैरत जगाई कि तुम अब भूल जाओ जो कुछ हुआ है। क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसमें ये कहा जाता है कि एक ऋषि जो है, हिंदू जो सनातनी ऋषि थे, वो एक जगह तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ से एक झाड़ू मारने वाली जो है बहुत ही सुंदर औरत थी, जो एक महिला थी, वो मुस्लिम थी। तो वो झाड़ू मार रही थी, तो उनके मन में ये भाव आता कि काश ये मेरी माँ होती। इंस्टेंटली मतलब ये फलित होता है, तो ये शरीर उनका रह जाता है और वो उनके थ्रू जन्म लेते हैं। तो ये बात उनको बहुत ही अखरती है कि मैंने ऐसा क्यों, मेरा भाव ऐसा क्यों आया। बाद में ललदत उनको कन्विंस करती है कि ये एक होनी जो है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये होना था, अब आप शुरू कर लो। तो कहते हैं कि तब जाके उन्होंने दूध ग्रहण किया और फिर बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें जो है समाज में फिर ओरल ट्रेडिशन में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ती रहती हैं। जो एक कहानी में फिर उनको शामदान के साथ जोड़ दिया गया, जबकि शामदान बहुत बाद में आए हैं, जबकि ललदत एल्डरली हो चुकी थी, बहुत ही वृद्ध अवस्था को आ चुकी थी। तो उतनी भी वो नहीं थी कि मतलब उनका सामना भी होता। तो एक हिस्टोरिक कन्फ्यूजन है जिसको रिसर्चर्स हो सकता है उसको और उस पर अनुसंधान करे, रिसर्च करे और बताए कि फैक्ट्स क्या हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये सारा मनगढ़ंत है, और कुछ कहते हैं नहीं जी ये हुआ है। तो हम भी एक बार जब महजूर सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हम 1988 में मना रहे थे कश्मीर में, पूरे वैली में हमने महजूर के गानों पे जो है एक वो कॉन्सर्ट्स किए थे। रनमत में आए आवन सूरोलो, वो ऐसे बहुत ही यादगार गाने जो हैं बने उस वक़्त। तो उसमें हमें एक गाना ये भी करना पड़ा, यावन राय छन में आई, कि ललदत जो है, जो कांदुर और वो वाली स्टोरी है उस पे वो उन्होंने बनाया था। तो वो महजूर ने गाना लिखा है उस पर। तो महजूर ने जो सुना होगा तो उसके आधार पे लिखा होगा ना। तो ये बहुत सैकड़ों सालों से ये स्टोरीज फ्लोट कर रही हैं। एक कहानी ऐसी भी बनाई गई, क्योंकि देखो जब एक मुस्लिम ने स्टोरी फ्लोट कर दी ये बिलीव करवाने के लिए कि ललदत के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, तो फिर एक दूसरे को वो कहते हैं ना वन अप मैनशिप डूइचुस बोर्ड, तो उसमें हमारे यहाँ से भी किसी ने स्टोरी फ्लोट की कि दोनों ने अपने पावर्स दिखाने शुरू कर दिए। उसने दिखाया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो ललदत ने कुछ और दिखाया। अल्टीमेटली शामदान ने दिखाया कि वो शिव और पार्वती के पैरों के पास उनके पैर दबा रहे हैं, तो ललदत ने दिखाया कि वो उनकी गोद में खेल रही है। ये सब ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं इसको,
दो कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को मतलब डिफीट करने के चक्कर में चल, एक्चुअल पोजीशन किसी को भी नहीं पता। तो ये स्टोरीज बनती रहती हैं, कल को कोई और कुछ और स्टोरी बना देगा, वो भी चलती रहे, वो सैकड़ों साल चलती रहेगी। अभी हमने गुलशन गुलफाम की स्टोरी बनाई, ये भी तो कथा बनी। हाँ। विश्व की 35 भाषाओं में इसका भी वो गया, पूरे वर्ल्ड ने देखा इसको। कश्मीर को अपनी अपनी जापानीज में, रशियन में, अंग्रेजी में सब डब हुआ था। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये भी एक सच्ची कहानी जैसा लगेगा, है ना। तो ये क्योंकि अब फॉर्मेट्स चेंज हो गए, कहानियों का बोलना, तब ज़माने में क्या होता था, मैंने महजूद फिल्म में देखा है कि एक कैरेक्टर जो है वो स्पीकर जैसा, वो तुतनोर जैसा होता है ना, उस पे अपना वो लोगों तक पहुंचाता है समाचार भाग भाग के। तो एक कश्मीर के बहुत बड़े कलाकार थे, तो उनको वो रोल दिया गया था महजूद फिल्म में। तो वो तुतनोर से वो अखबार बेच रहे हैं, तो कुछ समाचार दे रहे हैं सड़कों पे। तो वो ज़माना और आज तो हम घर बैठे या स्टूडियो में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब एक परिवर्तन का जो है इस वक्त, इस परिवर्तन के चलते हम किसी और दुनिया में, जैसे एक नई सपनों की दुनिया है, उसमें जा रहे हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड जैसा बन गया है, ये और भी रिफाइन होता हुआ हमें एक और दुनिया दिखाएगा। अब पोस्ट, जैसे मैं कह रहे थे आपसे, पोस्ट एक्सोडस हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने पहले से मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें उस समय पे होती थी, और ललदत के बारे में भी हमने अच्छी चर्चा की। अब पोस्ट एक्सोडस का इम्पैक्ट मैं समझना चाहती हूँ कि संगीत और संस्कृति पे जो बहुत उसका इम्पैक्ट आया, हाँ, उसका भी आपने हल्के हल्के ग्लिम्स मुझे दिए। लेकिन म्यूजिक में बहुत ज़्यादा जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। जी। ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर के साथ ही हो रहा है, ये पूरे अब जहाँ भी जाएं हर स्टेट में एक वेस्टर्नाइजेशन शुरू हो गया फोक के साथ। जी, स्पेसिफिकली फोक के साथ। जी। तो मैं अब ये समझना चाहूँगी कि कश्मीरी म्यूजिक का क्या हुआ, मतलब पोस्ट एक्सोडस का इम्पैक्ट संगीत और संस्कृति, तो हमने बोला संगीत पे क्या स्पेसिफिकली असर पड़ा। संगीत में एक परिवर्तन आया, बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो गया। जो बाहर आए लोग, उनमें जिसको जैसे मुझे मौका मिला, मैंने क्रिएट किया। मैंने जैसे टेलीविज़न के सीरियल्स किए, मैंने अलग अलग चीज़ें बनाई, उनको रिकॉर्ड किया। मगर अक्सर जितने भी लोग हैं वो पुराना ही रिपीट करते रहे। और जो नई जनरेशन है उनमें 99% ऐसे सिंगर्स हैं जो पुराने ही गानों को दोबारा से नए पैटर्न पर गा रहे हैं। तो उससे क्या है कि संगीत में, कश्मीरी संगीत में ऐड कुछ नहीं हो रहा है उसमें, जबकि और वृद्धि होनी चाहिए थी, कुछ नया बन नहीं रहा है। कुछ रेयरली कुछ ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पर हमने नए नए गानों का मतलब कंपोज करके उसमें एडिशंस किए। कश्मीर में भी यही हाल है जो हमने देखा वहाँ पर पीछे, वही हसन सोफ़ी, विजय मल्ला, कैलाश मेहरा, शमीमा देव, राज बेगम, नसीम अख्तर, इन सब के गाने दोबारा से गाए जा रहे हैं। दोबारा से कॉन्सर्ट्स होते हैं तो इन्हीं के गाने गाएंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे तो मतलब रिपीटिशन इस वक्त रूल कर रहा है। और रूल ही नहीं कर रहा, उसका डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, डिससर्विस भी है, क्योंकि शब्द कैसे गाना है ये पता ही नहीं। और मैं दो चीज़ें कहूँगा, या तो सीख नहीं रहे हैं लोग, या सिखाने वाले लोग तक उनकी पहुंच नहीं है, या मतलब कुछ तो है, कम्युनिकेशन गैप है कि वो अपना जो पोइट्री पार्ट है उसको गलत से प्रोनाउंस करना, उसमें त्रुटि रखना, गलत से गाना, या उस कविता के भाव को समझना ही नहीं और उस तरह से उस पर एक्ट करना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कश्मीर में 1989-90 में। एक समाज पूरा बेघर हुआ और उसके रिपरकशंस और इसके ये नतीजे ऐसे इस तरह से होने ही थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि
कुछ 2-3 सालों के अंदर ही लोगों ने अपने आप को संभालना शुरू किया। मगर सामाजिक तौर पे ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी तो है ही है, मगर इसके अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं। लोग एक नई दिशा ले चुके हैं, नए तरह से सोच रहे हैं और नए तरह से अब धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं, हमें भी अप्रोच कर रहे हैं, हमें ये चीज़ बताइए, इसको कैसे करना है, ये टेक्स्ट है। जैसे फ्रेंच सिंगर्स की मैं बात करूँगा, they wanted to know about each and every syllable. Yes. तो जैसे आजकल जो यंगस्टर्स है ना, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कश्मीरी गाने परफॉर्म भी कर रहे हैं और स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे राहुल वांचू है, उन्होंने विजय मल्ला जी के गाए हुए कई सारे गानों को वेस्टर्नाइज किया है, जहाँ पे विजय मल्ला जी की वाइफ ने मतलब फेसबुक पे आके शी रिजेक्टेड दैट, शी सेड कि भैया ये नहीं चलेगा, ये वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट अलाउड। अब एक वो चीज़ है, फिर ये अभी आभा अंजुरा का हुकुस बुकुस आया था, तो उसमें कैलाश मेहरा जी का वीडियो तब वायरल हुआ कि इट इज नॉट अपुस बकुस, इट इज हुकुस बुकुस है। एक कंफ्यूजन ये भी है, मैं हुकुस बुकुस पे ही कहना चाहूँगा। ये एक्चुअल में जब हम बचपन में इसको हमें अपने बुजुर्ग सिखाते थे, ये हमारी शिवरात्रि की परंपरा है, ये पूरे कश्मीर की परंपरा नहीं है। और ये हुकुस बुकुस गुलाम रसूल संतोष जी ने इसको रिराइट करके लिखा। ये हुकुस बुकुस नहीं था, ये ओकुस बुकुस था, और ओकुस बुकुस को उन्होंने रिजेक्ट किया। जो हमारा असली ट्रेडिशनल है दैट इज हुकुस बुकुस, नॉट हुकुस बुकुस। इस पर मैं पूरा मतलब बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे काफी लिखा हुआ पेपर है मेरा। हुकुस बुकुस और ओकुस बुकुस ये संतोष जी ने, पंडित भजन सोपुरी, ये इनोवेटिव एस्पेक्ट है इस गाने का। और अब ये प्रचार भी हो रहा है कि ये ललवाक है, जबकि ये ललवाक नहीं है। ललवाक की भाषा बिल्कुल अलग है और ओकुस बुकुस की भाषा अलग है। नेदर ओकुस बुकुस नेदर हुकुस बुकुस, कुछ भी ललदत का नहीं है। इस पर डिबेट्स होने चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनको बैठ के इसको समझना चाहिए और बताना चाहिए कि ललवाक की भाषा और ओकुस बुकुस की भाषा में कितना भेद है। और ये एक राइम है, ये वाक नहीं है, ये राइम है। और ये राइम बच्चों के लिए की गई थी, एक अननोन। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसे लोग होते थे जो क्रेडिट नहीं लेते थे, कुछ दिया फिर भूल गए कि ये समाज का है। तो ऐसी कविता है ये, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं कश्मीरी में जिनके ऑथर का नाम ही नहीं पता है। और ये जो ओकुस बुकुस है, ये बहुत ही मीनिंगफुल, और जो अर्थ उसके साथ जोड़ा जाता है, ओकुस बुकुस तिलवान सोकुस, ये तो एक एस्पेक्ट है। वहां पर जोड़ा गया है एस्पेक्ट हुकुस बुकुस तिलवान। कुछ लोग तो बोलते हैं सुकुस, कुछ लोग बोलते हैं हुकुस, तो कंफ्यूजन यहाँ भी है। तो इसको मिसलीड करने के लिए कई सारे लोगों ने, अब गुलाम रसूल संतोष को तो सबने बुला ही दिया, उन्होंने लिखा है ये, उन्होंने ये अपने एक मतलब एक इनोवेटिव काम करने के लिए लिखा था। ये मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ उनका बैड इंटेंशन था, उन्होंने उनका एक रिसर्च था। तो इन लोगों ने मिल के ये चीज़ बनाई और समाज को दी। तो ये फिर हमारा काम है इसको मतलब समझना और उनकी जो विचारधारा थी उसको समझना। मगर जो हमारा ओरिजिनल है, ओकुस बोकुस तिलवान सोकुस होन्नुम बातुक लोदुम देग शाल किचकिच वांगनो ब्रह्मा सारस पोन छोकु ब्रिमज बोनी टेकिस टका। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा अंतर भी है, पाठभेद तो होता ही है कविता में। तो वो पाठभेद के चलते हम किसी ऐसी चीज को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये जो ओरिजिनल है आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे बचपन की चीज है। मैंने खेला है, ये जो शिवरात्रि के 15 दिन होते थे उसमें बच्चों को एंगेज किया जाता था इस काम में।
एक तो उनको वो कौड़ियों से खेलते थे, और दूसरा उक्कुस बकुस खेलते थे। उक्कुस बकुस ऐसे खेला जाता था, उक्कुस हाथ नीचे रखे जाते थे, उक्कुस बकुस तिलवान सुकुस उन्नुम बत्तुक लुदुम देगी शाल किचकिच वांग नो ब्रह्मा सारस पून छुक्कुम ब्रिमजे बोनी टेकिस टका। तो ये पलटा जाता था हाथ। आजकल तो इसकी बात ही नहीं करता है कोई। तो ये जो इसकी जो अहमियत और विशेषता जो है, ये इन दिनों में ही होता था। पूरे साल भर कोई नहीं करता था ये इन दिनों शिवरात्रि के दिनों में एक फेस्टिविटी का माहौल होता था, तो बच्चों को इसमें एंगेज किया जाता था। तो मैंने हार दीवान उनको पैसे देते थे, वो हार खरीदते थे, फिर वो खेलते थे, पुण्य खेलते थे, पुष्रांडव खेलते थे, वगैरह वगैरह। उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। 98 में मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, हारन गिंदुल। पूरे वर्ल्ड में वो चला गया था। तो फिर पहुंचते पहुंचते मुझे भी लोगों ने शेयर किया कि आप पढ़ लो इसको। तो अक्सर ये होता है, हमारे इंटरनेट वॉर भी चलती है, तो ये सब चीजें होती हैं। इतना ही नहीं है, ये तो एक अथाह समंदर है, इसको जानने की बहुत और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हमारा जो ओकुस बोकुस है, मीनिंगलेस नहीं है। ओकुस एको हम, बोकुस बोकुस सिर्फ ये नहीं है कि मैं कौन हूँ। बोकुस इज डाइवर्सिटी। सिन्यबोक, हचबोक, ये क्या होता है? हचबोक क्या होता है? हैंडफुल ऑफ, जिसमें बहुत सारी लकड़ियां आ रही हैं। सिन्यबोक, जिसमें बहुत सारे कोयले आ रहे हैं। बोक मीन्स बहुत सारे। एक क्या है और अनेक क्या है, ये पहली लाइन है। हुकुस बुकुस तो उन्होंने, संतोष जी ने दिया आपको, और इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि संतोष जी ने ये दिया, और ये कह के दिया कि ये पुरानी परंपरा है। वैसा कुछ नहीं। पुरानी परंपरा होती तो हम उकुस बुकुस क्यों खेलते? तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, ये मेरे YouTube पे भी है, आप उसको सुन सकते हैं। अभी सुन सकते हैं हम लोग? हाँ, क्यों नहीं। उकुस बुकुस तिलवान सुकुस उन्नुम बत्तुक लुदुम देगी शाल किच किच वांगनो ब्रह्मा सारस पून छुकुम ब्रिमज बोनी टेकिस टका। ये इतना ही है, इतना ही पोर्शन है ये। और बच्चे खेलते थे, और खेलने के बाद में इसको कहा जाता था कि विश फुलफिलिंग होती है। तो हम क्या, बच्चे कैसे अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करते थे कि ये हाथ जब दूसरी टर्न पे आता था तो ये हाथ बंद, मुट्ठी बंद की जाती थी। फिर जो विनर होता था उसको कहा जाता था कि अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं होती थी। तो कोई कुछ भी कहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो फिर उसको बोलते थे देखो उसमें वो स्मेल आ रही है कि नहीं। हाँ, आ रही है। तो ये एक एंटरटेनमेंट जैसा वो एंगेज होते थे। और जो माताएं होती थी वो अपना लिवन डुवन करने में आराम से कर पाते थे, नहीं तो बच्चे जो है वो हर्डल क्रिएट करते थे, नहीं तो बच्चों को संभालना पड़ता था। तो ये एक जरिया था, बच्चों को दूसरे काम में लगाते थे, खेल खेल में वो उसमें बिजी रहते थे, और अपना वो घर का जो भी काम होता था, बहुत काम होता था शिवरात्रि में। तब जब हम छोटे थे तब पूरे मकान के ऊपर से नीचे तक सफाई होती थी, और एक एक चीज, एक एक बारीकी से सब कुछ मतलब क्लीन किया जाता था। ऐसा इंश्योर किया जाता था कि हमें जो 5 दिन है, 5 दिन लगातार पूजा होती थी। आज तो एक दिन में ही निपटा लेते हैं। तो वो पूजा जो है उस वक्त उस सैंक्टिटी और उस सीक्रेट भाव से, उस हाईएस्ट डिसिप्लिन से तब होती थी, और लोगों की सिद्धियां होती थी तब। आज तो ऐसे ही है, आज तो फैशन है पूजा। आज पूजा जो है वो एक मतलब कि मुझे दिखाना कि मैं एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ये दिखावा है। मगर तब पूजा पूजा होती थी, और घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एंगेजमेंट्स रहती थी।
और पूछिए। मकाम डिवाइड होता था। हाँ बिल्कुल। अब फोक की, मैं थोड़ी सी फोक की तरफ आना चाहूँगी। आप मुझे अगर थोड़ा सा कश्मीर का फोक, जैसे हम लोग कवर करते ही रहते हैं, कश्मीर का फोक, कश्मीर का लोकगीत कैसा है, क्या है उस, जैसे रौफ भी है, फिर चक्कर भी है, बहुत सारी चीज़ें, वेरिएशंस बहुत सारे हैं, तो वो मैं समझना चाहूँगी। फोक जो कश्मीर का फोक है, जैसे आपने कहा रुफ है, ईद आए रस रस ईदगाह वसवई, ततीयम नबी सब ईदगाह वसवई, ये फोक है। और उसकी धुनें अलग हैं, उन धुनों के आधार पर लोगों ने गाने बनाए। तो जो उसका प्रिजर्वेशन है फोक का, वो आज छकरियों में वो भी डिविएट कर रहे हैं। आजकल वो फिल्मी गानों पे छकरियां बना रहे हैं। तो वो एक फोक संगीत के मतलब लहजे से अगर देखें, छकरी तो चल रही है, पीछे धुन जो है ना वो फोक मिस कर रही है। फोक का जो उसका आधार था वो उससे छीना जा रहा है। ये अक्सर जितने भी छकरी पार्टीज हैं उनमें ये देखा गया है। हम जब थे तब तो हम रशीद हाफिज साहब के साथ काफ़ी उठना बैठना था, मतलब हम प्रोग्राम्स में एक साथ जाते थे, अली मोहम्मद शेख साहब के साथ। तो उनके जो गाए हैं वो तो इमॉर्टल कंपोजिशंस हैं, क्योंकि वो फोक पर आधारित थी। अभी हमने जो गुल गुलशन गुलफाम की भी बात की, उसका भी जो टाइटल सॉन्ग है, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम, जब हमने गाया था उसका भी आधार फोक म्यूजिक ही था। तभी वो इतना पॉपुलर हो गया, ग्लोबली पॉपुलर हो गया, और लोग नॉन कश्मीरीज भी बड़े चाव से उसको गाते थे। जो अपने पंकज बेरी साहब हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मुश्ताका के रोल में थे उसमें। तो वो अक्सर हमें कहते थे, लोग मुझे फरमाइश करते हैं तो हमें सिखा दो। हमने फिर उनको उसमें मतलब थोड़ा सा हेल्प किया, तो वो जहाँ भी जाते थे वो टाइटल सॉन्ग वहाँ गाते थे। तो कहने का मतलब है कि जो फोक संगीत में जो पावर है, एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान है, वो और किसी संगीत में नहीं। जब हम किसी और चीज़ में उसको आधारित करते हैं तो हम बॉलीवुड को प्रमोट करते हैं, छकरी को नहीं। और जो हमारा जो लोक संगीत है वो सिर्फ रूप में, छकरी में ही नहीं, हमारे वनून में, हमने वनून का भी प्रिजर्वेशन किया है। ये वनून हमने जितने भी कॉन्सर्ट्स हुए, चाहे हम हांगकांग गए 12th फेस्टिवल ऑफ एशियन आर्ट्स में, चाहे हमारे लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रशिया भी गए, या यूएसए गए, गयाना गए, जापान गए, किसी भी देश में गए, तो वनून को साथ ले गए। वनून के ऊपर प्रस्तुतियाँ हुई हैं, और वनून की प्रस्तुतियाँ इतनी अच्छी अच्छी हुई हैं। जब हमने बूइंग किया तो हमने वनून को प्राथमिकता दी। हमने सिर्फ संगीत को ही नहीं, हमने पोशाक को भी, क्योंकि हर एक चीज़ जुड़ी है। अब हम जब उस मरहले पे थे, उस स्टेज पे थे, जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा था, तो हमने उसको रिवाइव करने के लिए हमने बटनी फिरन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, कि हमने ये लोगों को बताया कि हमारे घरों में एक जो महिला होती थी, वो मूविंग, चलती फिरती कुंडलिनी शक्ति थी। वो उस एंशिएंट नाग संप्रदाय को रिप्रेजेंट करती थी, जिसके हम वंशज हैं। हम वंशज किसके हैं? हम कुदरू के वंशज हैं। तो कुदरू नाम हमें अभी रिसेंट टाइम्स तक मिलता था, कुदरद्याद। आपने सुना होगा, कुदरद्याद किसी की ग्रैनी का नाम है, किसी की ग्रैंड मदर है, ये कुदरद्याद अच्छा वो आ रहे। तो ऐसा जो कुदरू, ये नाम कहाँ से आया? नागों की जो मदर थी उसका नाम कुदरू था। अच्छा। तो ये कश्यप से लीनेज चल रही है, और कश्मीर की जो ये परंपरा है उसमें ये हमने इसका वहन किया, हमारे तक ये चल रही है परंपरा। तो इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी जो आउटफिट है बटनी का, उसमें जो पूस और जूज है, और उसका जो पूरा ये, वो तो नाग को रिप्रेजेंट करता है ना, और नाग को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वो इड़ा और पिंगला को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या? क्यों? क्योंकि उसके दो पार्टे हैं, आप देखोगे उसके दो एंड्स होते हैं जो
मतलब मोड़े हुए होते हैं, तो वो दो तरफ से ऐसे होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इड़ा और पिंगला को, जो शरीर में है सबके। तो घरों में ये चलती फिरती भगवती ही होती थी, एक बटनी पंडितानी। तो जब सुबह हमने ये भूमि में दिखाया था, सुबह एक जो पुरुष है, एक पंडित है, वो जागता है, तो जब वो दर्शन करता है तो किसके दर्शन करता है? तो वो देवी के दर्शन करता है। क्यों? देवी उनसे पहले उठी होती थी। वो ड्रेसअप होके अपना जो किचन करना, ये करना, लिवन डुवन करना, वो सब कर लिया होता था। तब जाके जो पंडित जी है वो उनको देखता था, वो इंस्पायर होता था और अपनी क्रिया के लिए यारबल जाता था, वहां संध्या करके फिर वापस आता था, फिर ठोकुर पूजा करता था। ठोकुर पूजा करने के बाद वो अपना दैनिक कर्म जो है, उनको नौकरी पे जाना है, कुछ भी करना है, दिन की दिनचर्या में जाना है, वो बाद में जाते थे। तो ये सब हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, उस परिवेश को हमें बना के रखना है। आगे हमें क्या ले जाना है वो अलग चीज है। हमें रिवाइव क्या करना है, हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। हम तो घर में आज भी ठोकुर पूजा करते हैं, सब नहीं करते हैं, कर नहीं पाते आज। मतलब टाइम मैनेजमेंट इतना कंफ्यूज्ड है। तो लोग कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम तो होता है, लेकिन टाइम होता है, मगर वो एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाहते हो कि नहीं करना। वही वजह है कि हम ये जो एंशिएंट ट्रेडिशंस है, उसकी जो बेस्ट चीजें हैं, हम इसको कैसे कैरी करते हुए अपनी संस्कृति को दोबारा से जागृत करें, दोबारा से वो उस पटल पे ले आए जिसपे हमारी जो पहचान है, जिस परंपरा ने अभिनव गुप्त दिया, जिस परंपरा ने उत्पल देव दिया, क्षेमेंद्र दिया, ममताचार्य दिया, गुनाढ्य दिया, कुछ तो कहते हैं कालिदास भी दिया, कुछ कहते हैं पाणिनि भी दिया। मुझे इन सब का पता नहीं, मगर ऐसा कुछ कार्य उन्होंने किया है जिस वजह से वो कश्मीर से जुड़ते हैं। तो जब ये कश्मीर से इतना सारा जुड़ता है, तो उस परंपरा के जितने भी टॉवरिंग फिगर्स हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को तो हमें बचाना ही चाहिए ना। तो हम नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से करते रहेंगे। आगे क्या जाएगा वो समाज के हाथ में। तो हम आशा करते हैं कि ये सब एक हमारी जो पहचान है, पहचान हर एक संस्कृति की अपनी अपनी होती है, उसी के चलते वो आगे दूसरे समाज में उसकी वैल्यू गिनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो गुरुदेव हैं पंडित किशन लंगू जी, एक बार दादी को कटक ले गए थे, तो पूरी धर्मशालाएं बंद हैं। तो उन्होंने वहां देखा एक डिफरेंट औरत है, इसमें फेरन और तनगा लगाया हुआ है, तो वो वहां गई थी वो पहन के। अच्छा। तो तब सारे कुछ लोग आए, तो उनको हाथ जोड़ के बोला कि आप कौन है? उन्होंने बोला हम कश्मीर से। तो एकदम से उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स हो गए। तो ये पहचान साउथ इंडिया में हमारी पहचान, हमारे एंशिएंट जो ऋषिज हुए हैं उनसे है। जब भी हम साउथ इंडियन टूर पे जाते हैं, हमें बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। आप कश्मीर से हो, हाँ। तो वो चीज आती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी इज्जत तब हो रही है जब मेरा वो कश्मीर का जो योगदान है, जो कश्मीर पुरवासिनी वाला योगदान है, शारदा से मेरा इतिहास जुड़ा है, मेरा इतिहास वहाँ की श्राइन्स से जुड़ा है, मेरा इतिहास वहाँ की परंपराओं से जुड़ा है, इसलिए वो मेरे को रेस्पेक्ट देते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें रिवाइव करने में हम कार्यरत हैं। वो चल रहा है, वो चल रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जाते हुए मैं चाहूँगा एक कश्मीरी फोक और कोई एक अच्छा सा शिव या शक्ति का भजन आप सुनाना चाहें। मैं तो क्योंकि आज सर्व सतम है, हाँ, तो ओकेजनल होना चाहिए। कृष्णा भजन मैंने वो निकाल के रखा था शिव जी का, तो बहुत अच्छी बात है।
देखिए ये भी, इसमें भी अलग बात है। हमारे यहाँ धर्म सप्तमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी। अब बाद में इन्फ्लुएंस से हमने जन्माष्टमी भी मनाना शुरू किया, और यूजुअली वहाँ धर्म सप्तमी कहते थे। गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान, गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान, सत्गमर्ष दीप्तिमान भगवानो, सत्गमर्ष दीप्तिमान भगवानो। कृष्ण ही है किसके मुक्त आश करान, कृष्ण ही है किसके मुक्त आश करान, यस पच कौन छव आसानो। रुद मुत संशय रुद मुक्त वाला, रुद मुत संशय रुद मुक्त वाला, सत्विमर्श दीप्तिमान भगवानो। गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान, गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान, तति चोन गूरवान, तति चोन गूरवान। दीक्षित मुक्त माल रत्नवत संसान, मुक्त माल पन्नी छै मद छानो, पन पहर पन्नी छु सदा माछारा, सत्विमर्श दीप्तिमान भगवानो, सत्विमर्श दीप्तिमान भगवानो, भगवानो, भगवानो। गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान, गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान। दिस इज, ये है कृष्णा भजन। जी जी, गूकल हृदय म्यों तति चोन गूरवान। गूकल जो है मेरे हृदय में ही बसा हुआ है। जहाँ तुम्हारा जो है एक दुकान है जहाँ दूध बेचा जाता है, तो वो तो ग्वाल थे ना कृष्ण भगवान जो। तो ये परमानंद जी की बहुत ही खूबसूरत लीला है, जो जिसमें ये अंतर जाने की बात करते हैं। तो वहाँ अंदर क्या है, वहाँ गोकुल है, गोकुल है, और सत विमर्श दीप्तिमान भगवान, वहाँ आप मतलब प्रज्वलित रूप है आपका। सत विमर्श, जब मैं आपका चिंतन करता हूँ तब तो आप वहाँ बहुत ही डार्जिलिंग फॉर्म में हो। तो इसमें ये अवस्था जो है, मुक्तमाल्य रुस्ताम कृष्ण देशान ला, ये दूसरा मैंने गाया था। कृष्णी है किससे कि मुक्त, जो सैंड है, ये अवस्था कैसी है जहाँ मिट्टी को भी सोने में बदला जा सकता है। ये अवस्था ऐसी है कि सैंड जो है उसको भी मोती में बदला गया है, बदला जा सकता है। तो हमारा अगर विश्वास होगा तो ऐसा ही होगा दुनिया में। तो ये उस तरह का एक भाव है इन्होंने जो व्यक्त किया था। दीक्षित मुक्तमाल रत्नवत स्वनसान, मुक्तमाल पन्नी छे मंद छानू, तो वो कंपैरिजन है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाक हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। जब आपका देखता हूँ तो वहाँ तो मोती और रत्न सब जड़ित है। मतलब ये कहने का है कि जो वो अवस्था है, अनंत अवस्था, ये जरूरी नहीं है कि कृष्ण है, शिव है, कुछ भी है, वो अनंत अवस्था ऐसी है जहाँ हमारा उद्धार होता है। पन पुहर पन्नी छु सुदामा छारान, जब सुदामा पे अनुग्रह किया श्री कृष्ण ने, अब जब वो घर आए तो उनको अपनी कुटिया मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उन पे अनुग्रह हो चुका था। उनका जो वो कुटिया थी, टूटी फूटी कुटिया, वो पैलेस बन चुका था। उनको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो चुका था। अब जब वो लौटे तो उनको वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। अब उनके जो उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, वो दौड़ के आए, उनको बोला कि अब ये हमारा पैलेस है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कहानी सुनाई। तब जाके वो उनको समझ आया कि उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया है। तो ये अवस्था की बात है, भावातीत अवस्था की बात है। ये कृष्ण और ये तो हम समझ सकते हैं, वो माध्यम है। आप किसी का भी ध्यान करो, और वो जो अवस्था है भावातीत से आने पे
तभी हमें कहा गया योगस्थ कुरु कर्माणि, ये तो है उसमें भगवत गीता में, योगस्थ हो जाओ और फिर काम पे जाओ, योगस्थ हो जाओ और फिर काम पे जाओ। उसी तरह जैसे एक बल्ब होता है, ये जो ट्यूबलाइट हमें लगता है कि इसमें कांस्टेंट प्रकाश आ रहा है, अगर हम सटल लेवल्स पे जाएं तो ये प्रकाश बन रहा है, थ्रो हो रहा है, वो स्पीड हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे जो देखने की जो हमारी एक कैपेसिटी है वो उस गैप को समझ नहीं सकती, नहीं पकड़ भी नहीं पाती है। हम इसको एक कांस्टेंट चीज देख रहे हैं, जबकि वहाँ जो बन रहा है, लाइट बन रही है, वो बन रही है, बुझ रही है, बन रही है, बुझ रही है। वो जो रेस्ट है बीच में दो फ्लेम्स का जो लाइट से आ रही है, वो रेस्ट जो है वो भावातीत है। तो वही कृष्ण है, वही शिव है, वो ये सब चीजें तब हमें समझ आती हैं जब हम उसका अभ्यास करते हैं, जो ध्यान से होता है, जो लोग प्राणायाम से करते हैं, जो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जीवन में वो करते हैं, तो उससे ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए आपको भी आज ये बोर्ड 2 का बहुत बहुत पोष्टगी, अब मुबारक। थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं, जबकि ये हमारे भाषा में एक एडिशन है। ये भाषा तभी अच्छी बनती है जब हम अन्य भाषाओं को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे लिए सभी शब्द जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो सभी के लिए कल्याण हो। और मैं अक्सर ही करता हूँ सबको, हमें भी कीजिए ताकि हम लोग सबके लिए ही। तो मेरा जो विजन था मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं रही थी, आपको पता ही है, तो वो छोड़ने का पर्पस मेरा ये था कि मैं कल्चर को फॉलो नहीं कर रही थी। तो मेरे को पूरा इंडियन कल्चर जानना था, जी, समझना था हर स्टेट वाइज की क्या कल्चर है, क्या फोक म्यूज़िक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज इस पर लॉन्च करी, जिसमें हम लिटरेचर से लेके सारी बातें जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं किसी वे में उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो कल्चर इसका मेन, इस चैनल का मेन पर्पस वही है कि अब जैसे मेरी जैसी जनरेशन है, मैं इतना कुछ जानती भी नहीं थी, आज आपसे मिले तो फिर बात हुई, सुबह द्रुपद गायकी पे बात हुई तो फिर नॉलेज हुई। तो नॉलेज गेन करने का भी एक ये पर्पस है कि नहीं ये होना चाहिए। जब तक ये सब चीज़ें एक साथ मतलब पता ना लगे तो फिर क्या है, मतलब अब आपके एक छोटे से भजन से मैं एंड करूंगा इस एपिसोड का, बस लास्ट, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी आप बताइए। एक लास्ट भजन और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। आपने शिव जी का कहा था, तो मैं शिव जी का ये मैंने 2006 में मैंने एल्बम बनाया था, मन भज शिव ओमकार, उसका सुना। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय देवादिदेवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मातंग चर्मांबर भूषणाय समस्त गीर्वाण गणार्चिताय त्रैलोक्यनाथाय पुरांतकाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवामुखाम्भोज विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमादि मुनीन्द्र वन्द्याय गिरीश्वराय श्रीनीलकंठाय
वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, नित्याय शुद्धाय निरंजनाय, नित्याय शुद्धाय निरंजनाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड का अंत करते हैं। मैं यही कहूँगी कि कश्मीर सनातन की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, और हम जब भी कश्मीर पे बात करें हमें हमेशा जो है ऐसी ही चर्चा करनी चाहिए कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के ऋषियों मुनियों की बातें हमें करनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर आजकल जो न्यूज़ की दुनिया है उसमें जब भी कश्मीर की बात होती है तो पाकिस्तान और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मेरा पर्पस था दिलीप जी को बुलाने का कि हम लोग कम से कम संस्कृति, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के म्यूज़िक, वहाँ के संगीत, वहाँ के धर्म, सनातन धर्म, ऋषि मुनियों की बातें करें। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। और मैं आपको जाते जाते कहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तो कश्मीर की स्वतंत्रता को लेकर आप एक छोटा सा संदेश देना चाहें। कश्मीर का रिवाइवल होना है, कश्मीर में एक नई बात होने वाली है, और कश्मीर जो है एक नए रूप में उभरेगा, और बहुत ही सुखद समय आने वाला है। और जो कुछ हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, मगर जो कश्मीर में जो सांस्कृतिक परिवेश है वो पुनः जागृत हो चुका है, और उसे अब अपनाने की ज़रूरत है। और हर एक कश्मीरी से, हर एक भारतवासी से, हर एक ग्लोबल सिटीज़न से मेरी यही एक प्रार्थना है। जिस तरह से दुनिया के लोग आजकल अप्रोच कर रहे हैं ललवा को सीखने के लिए, हम भी अपनी जो हमारी भी मंशा है कि हम भी विश्व की अनेक भाषाओं में भाग लें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ही कई भाषाओं में, जैसे हमने भगवत गीता का जब अभियान किया था 2015 में, तब हमने विश्व की 14 भाषाओं को, उसमें जर्मन, मलेशियन, रशियन, यूक्रेनियन, भूटानीज, और उसमें भगवत गीता की 4 पंक्तियां जो है उनको हमने गवाया था सबसे, और विश्व के अलग अलग कोनों से उसमें वो बच्चों ने भाग लिया था। और कितना ही अच्छा एक संदेश, जो शांति का संदेश समझ लीजिए, एक एकता का भाव जो है उसको फैलाने में कितना सहायक होता है। ये श्री कृष्ण युवान तसहागर भगवत गीता परियुस अगर, तो ये 4 पंक्तियां हैं, कश्मीरी में अनुदित हैं संस्कृत से। तो जो शुभन किशन साधु जो है पुणे में, उन्होंने की थी, तो वो लाइंस पूरे विश्व से बच्चों ने कश्मीरी में और फिर अपनी भाषा में अनुदित करके उनको गा के हमें भेजा था, जिसको हमने अपने चैनल से शेयर भी किया था। सवाल गाने का नहीं है, सवाल सौहार्द फैलाने का है, जो सबसे आवश्यक है। और इसी के साथ मैं सबके लिए इसी चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि सामंजस्य कैसे बने पूरे विश्व में, हर एक ग्लोबल सिटीज़न में। उसमें हम भी आते हैं, कश्मीर भी आता है, और हमारे सब जो किथ एंड किन है वो सब आते हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ, तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।